नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी पे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा टैरिफ का प्लान है, ये लग रहा है कि दुनिया भर के कई देशों को कंगाल बना के रहेगा। अभी अगर आप देखें तो दुनिया भर के जो भी स्टॉक मार्केट है, जो भी बड़े बड़े स्टॉक मार्केट है, सब में हाहाकार मचा हुआ है। और दोस्तों, अभी तक 6.6 ट्रिलियन डॉलर का लॉस हो चुका है। तो सबसे बड़ा अब सवाल यह है कि क्या दुनिया भर में एक आर्थिक मंदी आने वाली है? क्योंकि दुनिया भर के जो भी एक्सपर्ट है, उनका मानना यह है कि आर्थिक जो मंदी है वो अब ज्यादा दूर नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप जेपी मॉर्गन का रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि 60% चांस है कि दुनिया भर में क्या आने वाला है, आर्थिक मंदी आने वाला है। आप यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि ब्लड बाथ ऑफ दलाई स्ट्रीट एज ट्रम्प टैरिफ पैनिक ग्रिप्स इन्वेस्टर। हजारों करोड़ों का लॉस हो चुका है भारत के शेयर मार्केट में। दोस्तों, अगर मैं आपको एग्जैक्ट डाटा बताऊं तो ये रहा कंपनियों का नेम जिसमें बहुत ज्यादा लॉस हुए हैं, जैसे कि टीसीएस हो गया, टाइटन हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, एल&टी हो गया, इन्फोसिस हो गया। अगर आप ओनली टाटा मोटर्स की बात करें तो लगभग 12% का इनको लॉस हुआ है। इनका जो शेयर प्राइस है 12% से नीचे चला गया है। इन्वेस्टर्स में पैनिकनेस जब हो जाता है तो वो बिल्कुल डर जाते हैं और डर की वजह से ही दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट है वो गिरती है। और एक्सपर्ट का मानना यह है कि क्या जो ग्लोबल रिसेशन 2008 में आया था, वैसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे भी बन रहा है क्या? क्या दुनिया में फिर से रिसेशन आने वाला है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेशन होता क्या है और रिसेशन कब आता है, इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं। किसी भी देश में रिसेशन कब आएगा ये तय कौन करता है, कौन बताता है? क्या साइन होते हैं कि आप देख के बताएंगे कि इस देश में रिसेशन आने वाला है या दुनिया में रिसेशन आने वाला है? तो चलिए आपको मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहला इंडिकेटर होता है वो होता है जीडीपी में डिक्लाइन। जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश के भीतर में जो भी कंपनी सामान बनाती है और बना के बेचती है उसी को बोलते हैं हम जीडीपी। जो भी सामान बनाया जाता है और उसका जो प्राइस होता है, टोटल प्राइस जब हम जोड़ देते हैं तो उस देश का क्या होता है, जीडीपी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको समझना यह है कि दुनिया भर पे इन्होंने क्या कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है और उन कंट्री पे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है जो अमेरिका के साथ सरप्लस ट्रेड में थे। मतलब यह है कि अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट उन कंट्रीज के साथ ज्यादा था और इसकी वजह से क्या हुआ, दुनिया भर के जो सामान थे जो अमेरिकन मार्केट में जाते थे उस पे अब क्या लगेगा, सीमा शुल्क लगेगा। जैसे इंडिया का एग्जांपल अगर मैं लूं, इंडिया के जो 31 सेक्टर मैं बताया हूं बार बार वीडियो में कि 31 सेक्टर इंडिया के अंदर थे जो सामान बना के बेचते थे, कहां पे, अमेरिका के मार्केट में। अब ये जो 31 सेक्टर्स हैं, अगर ये सामान बना के लेके जाएंगे अमेरिका में बेचने के लिए तो उनपे लगेगा 26% का शुल्क। तो जब ये 26% का शुल्क भरेंगे तो ये कंपनियां रिकवर भी तो करेगी और रिकवर करने के लिए क्या करेगी, अपना प्राइस का दाम 26% से बढ़ा देगी। तो इसके वजह से ये जो आइटम है उस मार्केट में महंगा हो जाएगा, लोग उसको नहीं खरीदेंगे। जब लोग नहीं खरीदेंगे तो यहाँ पे जो सामान बन रहा था वो बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो लोग सामान क्यों बनाएंगे? कहां से कंपनी सैलरी देगी उन लोगों का जो लोग यहाँ पे काम करते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है, जीडीपी आपका गिरने लगता है। और जब जीडीपी लगातार गिरने लगता है 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 2 क्वार्टर में अगर देखा जाए तो 2 क्वार्टर में अगर जीडीपी नेगेटिवली ग्रो करती है, नेगेटिव ग्रोथ का मतलब ये होता है कि -1%, -2%, -6%, इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 क्वार्टर अगर लगातार जीडीपी ग्रोथ करेगी नेगेटिव रेट से तो यहाँ पे क्या आ जाता है, रिसेशन आ जाता है। ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होता है, मास अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। मास अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? अब सामान बन नहीं रहा है, लोग उसमें काम नहीं करेंगे तो वो लोग जॉबलेस हो जाते हैं। उसके बाद जो बिजनेस एक्टिविटी है वो नहीं हो पाती है, मतलब वीकेंड बिजनेस एक्टिविटी। ऑफकोर्स यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको घटा देते हैं, क्योंकि लोगों के पास अब जॉब नहीं रहता है और जो जॉब नहीं रहता है तो वो लोग क्या करते हैं, खर्चा नहीं कर पाते हैं। तो अगर खर्चा नहीं करेंगे तो जीडीपी क्या होता है, नीचे जाने लगता है और भी जो सिचुएशन है और भी जो कंडीशन है वो खराब होने लगती है। अब सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ये सारे जो बातें हैं ये क्या सोचे थे टैरिफ लगाने से पहले? तो आंसर है यस, ये सारी बातें जानते थे। लेकिन इनका मानना ये था कि ये जो भी हम फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, ये जो भी लॉस हो रहा है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का, ये टेम्पोररी है। धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये एक न्यू नॉर्मल की तरह फिर से हम देखने लगेंगे कि हाँ चलो। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन के कारण एक लॉन्ग टर्म जो इंपैक्ट है वो है रिसेशन। और इसी डर की वजह से दुनिया भर के लगभग 50 देश जो है अमेरिका से बातचीत करने पे लग गए हैं। उनका मानना यह है कि अमेरिका के साथ जो भी ट्रेड डेफिसिट है उसको क्या करेंगे, हम लोग पूरा करेंगे। मतलब यह है कि लेट से अमेरिका के साथ इंडिया का जो ट्रेड है, तो इंडिया क्या करेगा, ऑयल और गैस जो है अमेरिका से खरीदना शुरू करेगा। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका के साथ, मतलब हमारा नहीं, उनके तरफ से ट्रेड डेफिसिट है, हमारे तरफ से ट्रेड सरप्लस है। तो अमेरिका का जो कंसर्न है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हो सकता है आने वाले समय में क्या करेंगे, अमेरिका के प्रेसिडेंट हमें कुछ छूट देंगे। लेकिन तब तक ये जो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स है वो हमें देखने को कंटिन्यूअस मिलता रहेगा। और वीडियो इन करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है यहाँ पे जिस तरीके से लॉस हो रहा है
यहाँ पे जिस तरीके से पैनिकनेस देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में चीजें बिल्कुल और भी ज्यादा वर्स हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो 31 सेक्टर जो भी लगे हुए थे, चाहे आप केमिकल्स की बात करें, चाहे आप ज्वेलरी की बात करें, चाहे आप एग्रीकल्चर की बात करें, यहाँ पे चीजें वर्स इसलिए भी हो सकती है कि हमारा जो कंपनी है वो दुनिया के मार्केट में कॉम्पीट करने के लायक नहीं है। अभी भी ये जो कंपनीज है वो चाइना के कंपनी से, कोरिया के कंपनी से, जापान के कंपनी से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे अपने डिसीजन को नहीं बदलते हैं तो आने वाले समय में भारत पे बहुत बड़ा एक खतरा जो है वो मंडरा रहा है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट में हमें जरूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।